ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया त्याग देना चाहता था। उसने यह मन बना लिया था कि वह इस संसार को अपने आप से अलग कर लेगा और मोह माया त्याग देगा। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था। वह तुरंत अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक सन्यासी बनना है। उस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, क्या तुम सच में एक सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो? इस पर वह बौद्ध भिक्षुक के सवालों का जवाब देता है और कहता है, मैंने तय कर लिया है कि मुझे मोह माया त्यागना है। उस वृद्ध की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक कहता है कि तुम्हें मेरी एक बात माननी है। उसने कहा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक बोला, ठीक है, तुम मेरे आश्रम में रहो और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। हमारे आश्रम में बहुत सारे सन्यासी हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा। इस कहता है, ठीक है गुरुवर। इतना कहकर वह गुरु को प्रणाम करके आश्रम में चला जाता है। उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ जाकर वह चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह आश्रम में रहने वाले हजारों लोगों के लिए चावल कूटता था। इसी तरह वह अपना जीवन जीने लगा। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी तो उसे बुला लेंगे। इसी इंतज़ार में वह व्यक्ति वहाँ रहने लगा। वह सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता था। उसे यह काम करते करते धीरे धीरे 12 साल बीत गए। अभी तक उस बौद्ध भिक्षुक ने उसे नहीं बुलाया और वह वहीं पर चावल कूटने लगा। वहीं कूटते कूटते उसका सारा समय बीतने लगा। व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया गया, लेकिन यह काम करते करते उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में अब कोई भी विचार नहीं रह गए थे। ना ही कोई अड़चन, ना ही कोई समस्या और ना मन में पनप रही कोई भी बात। इसी तरह सालों बाद वह बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा और उसे उन 4 पंक्तियों में यह बात बताना होगा कि जीवन जीना किस तरह सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा ही लिखना होगा। किताबी लिखी हुई भाषा नहीं लिखनी है और ना ही कहीं से नकल मारकर लिखना है। जो भी यह बात बताने में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वह इस बौद्ध भिक्षुक को बहुत मानते थे और कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी भिक्षुओं में एक व्यक्ति बहुत ही विद्वान था। उसने सोचा, मैं इस काम को किसी तरह से हिम्मत जुटाकर करूँगा और वह हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है और सत्य मिल जाता है। ये 4 पंक्तियाँ उस शिष्य ने अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दिया। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे तो उन्होंने अपने कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने इसे लिखा है और मेरी दीवार को खराब कर दिया है। उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। तब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह विद्वान उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था,
क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था कि सुबह अगर गुरुवर को यह 4 पंक्तियां पसंद आए तो मुझे बता देना, और अगर ना पसंद आए तो तुम मेरा पता कभी मत बताना। आश्रम में सभी चिंतित हो गए। कितनी अच्छी पंक्तियां तो थी। किसी ने कहा कि इनमें क्या गलत है कि मन एक दर्पण की तरह है और उसे साफ कर दिया जाए तो मन एक दम साफ हो जाएगा। वे लोग कहते हैं, चलो देखते हैं कि ऐसा कौन सा उत्तराधिकारी होगा जो उनके सवालों का सही जवाब देगा, उस दीवार पर लिख देगा, जो उनके सवालों का सही विचार कर सके। कुछ लोग ये बातें उस चावल कूटने वाले के कमरे के बाहर करते हैं। वह व्यक्ति ये सब बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सभी लोग उससे पूछते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? वह चावल कूटने वाला व्यक्ति बोला, गुरुवर सही ही तो कह रहे हैं, यह किस नासमझ व्यक्ति ने लिखा है। इस पर सभी उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या पता, ना तो तुम्हें कोई ज्ञान है, ना ही कोई गुरुवर की दी हुई शिक्षा है, ना शास्त्रों का ज्ञान है। तुम तो 12 साल से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन इतने सालों में मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया है, तो मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं बातों को बता दूंगा, लेकिन किसी को लिखना होगा। और यह भी बता दूंगा कि मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनने का शौक है। इस लोक में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता नहीं है, क्योंकि सभी भगवान के शिष्य हैं। भगवान ने सबको बनाया है, मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, लिखो जो मैं बता रहा हूँ। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इस सत्य को जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरुदेव के कानों में पड़ जाती है। आधी रात में गुरुवर उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना आश्रम में रहने वाले हजारों लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह लोग जोगा लो और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनो या ना बनो, मुझे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वे शब्द बिल्कुल सत्य हैं और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन में मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया हूँ। और अगर यह बातें उन 1000 आश्रमवासियों के कानों तक पहुँच जाएगी तो वह सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें जोर जोर से डांटेंगे, मारेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि यह चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। जिसे कोई ज्ञान नहीं, जिसने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। जिसे कोई ज्ञान नहीं और ना ही वह कभी शास्त्र पढ़ा है। इस बात पर महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, जब तुम्हारे विचार आने बंद हो जाएं, तुम्हारा मन शांत हो जाए, उस दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम खुद को अनुभव करोगे और इस ब्रह्मांड को भी। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है वह खुद के विचारों पर करना। इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। इन्हीं अच्छी तरह समझना और जागरूकता के साथ प्रकट करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने विचारों को दबाने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन तेजी से भटकने लगेगा और भटक जाएगा। लेकिन जब भी
लगे कि आपका मन तेजी से भटकने लगेगा तो उसको जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप पाएंगे कि अपने अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके अंदर बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उन सभी से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना चाहिए। लेकिन यह अभ्यास आप लगातार करते रहें तो ही एक साथ समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। उसे रोक भी सकते हैं, तब जाकर और असली शांति और सुकून की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताएगी। आप अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से आभार।